जब आपने नवकंठ खंड साधना करी उस वक्त क्या अनुभव हुए आपको? जब उस साधना में एवरीडे आप वही क्रिया रिपीट करते हैं, जहाँ पे आप माँ के पास गए और मैं वहाँ पे उनकी लैप में उनकी तरफ देखूँ तो मैं सोचूं मुझे माँ का चेहरा नहीं दिख रहा। सो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माय साधना, जहाँ पे व्हेन आई लुक्ड अप शी वाज मी। कई बार तंत्र में ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं जो आप परिवार वालों के आगे परफॉर्म नहीं कर सकते और वो मैंडेटरी होते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या ये वामाचार्य जिसको बोलते हैं जो मानसिक साधना होती है, क्या वो बनी है? स्पेशली बीइंग अ वुमन, हम लोगों की एक सर्टन सोसाइटल फ्रेमवर्क होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें हमें एक्सपेक्टेशंस के अराउंड काम करना पड़ता है। आप उसमें भी रहकर अपनी साधना कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक क्वाइट कॉर्नर चाहिए घर पे, अ क्लीन क्वाइट कॉर्नर, एंड योर माइंड इज इनफ। बिकॉज यहाँ पे आपको अपने आप को खुद 9 पार्ट्स में चॉप करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं आप फिजिकली कर रहे हो, ये सब आप मेंटली कर रहे हो, मानसिक फॉर्म में आप कर रहे हो, और वहाँ पे यू आर पुटिंग इट इनटू द यज्ञ कुंड। लास्ट में यू पुट योर हेड इन विच रिप्रेजेंट्स ईगो। ये छिन्नमस्तिका की साधना है। ये वो सेम साधना है जो रावण ने की थी, जहाँ पे उसने अपना सर भी यज्ञ कुंड में दे दिया था। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एपिसोड जो हमने शूट किया है, ये नवरात्रि के लिए ही शूट किया था हमने, जहां पर हमने माँ की साधनाओं के बारे में बात की है। आप सभी अक्सर ये शब्द सुनते होंगे कि साधना करो, चाहे वो सात्विक साधना हो, चाहे वो तामसिक साधना हो, बहुत डिफरेंट साधनाएं होती हैं। तो आज हमने एक साधिका का एक्सपीरियंस जाना है कि साधना के दौरान क्या होता है, कैसे मानसिक साधना की जाती है। छिन्नमस्तिका देवी का नाम आपने सुना होगा। अगर आप माता को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, तो छिन्नमस्तिका का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, उनका स्वरूप भी आपने देखा होगा। तो कैसे छिन्नमस्तिका की साधना होती है, क्यों ये बहुत इंटेंस साधना मानी जाती है, और क्या कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं उनका नाम है प्रियंका ओम, जो कि CEO साधिका है। उन्होंने अपने बहुत सारे ढेरों एक्सपीरियंस हमारे साथ आज शेयर किए हैं। तो इस नवरात्रि आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ख़ुद भी देखिए कि वाकई में रियल साधना का एक्सपीरियंस क्या होता है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी CEO साधिका प्रियंका ओम जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। थैंक यू इला। हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया तो CEO साधिका बोला है, तो ये CEO साधिका क्या है? हमने जनरली सिर्फ CEO एक अकेला ही शब्द सुना है कि भाई किसी फलाना कंपनी के CEO हैं, लेकिन साथ में साधिका वर्ड जोड़ दिया, तो इसका क्या रेलेवेंस है? श्योर, बहुत सारी बातें करेंगे। तो उससे पहले एक बार गुरु स्तुति करके, गुरु का आवाहन करके शुरुआत करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I offer my obeisance to my Guru Om Swami, with whose grace I am here today, and thereafter I offer my obeisance to the Divine in you. Thank you. So, yes, now we can talk, because मुझे हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं यहाँ पे आके कुछ बोलूँ तो गुरु ही मेरे थ्रू बात करें आपसे। मैं फिर सही बोलूँ गलत बोलूँ he needs to take responsibility तो मैं उस चीज़ में बहुत क्लेवर हूँ। दोनों टाइटल इसलिए क्योंकि एक मेरी प्रोफेशनल लाइफ है जहाँ पे मैं CEO हूँ वैदिक साधना फाउंडेशन की, एंड एक मेरी पर्सनल साइड है जहाँ पे मैं साधना करती हूँ, तो एक साधिका हूँ। CEO बनने से पहले साधिका थी। तो 2014 में जब मेरी इनिशिएशन हुई ओम स्वामी जी के थ्रू, मेरे गुरु हैं,
तो तब से मेरी साधना की जर्नी शुरू हुई। तो उसके साथ साथ से इन पैरेलल मेरा करियर चल ही रहा था। फिर 3 साल पहले उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने फाइंड की, वैदिक साधना फाउंडेशन, वहाँ पे उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी to lead the entire organization as the CEO. So that is why that title. And both of the journeys have really gone in parallel. And although वो parallel में थी, लेकिन अगर मेरे पास साधना नहीं होती तो I don't think मैं CEO भी बन पाती या कर पाती। तो वो एक जो साधना ने मुझे विल पावर दिया, कॉन्फिडेंस दिया, सेल्फ एस्टीम दिया, एक डिसिप्लिन दिया लाइफ को करने का, उसने कहीं ना कहीं मेरी CEO की जर्नी को बहुत हेल्प किया। अदरवाइज आई वुड हैव बीन अ मेस। तो इसीलिए दिस टाइटल, बिकॉज साधिका के बगैर CEO होना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, एंड द वाइस वर्सा, बिकॉज जो मैं काम कर रही हूँ, जो हमारा मिशन है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ टू ब्रिंग बैक द वैदिक प्रैक्टिसेस इन पीपल्स लाइव्स। जो आज की जनरेशन है, जो डिस्कनेक्ट हो चुकी है अपनी रूट से, उनकी लाइफ में कैसे हम वेद हमारा धर्म वापस ला सकें। तो वहाँ पे CEO बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। राइट। प्रियंका जी, जनरली मतलब मुझे आपकी लाइफ जर्नी पता है, आपकी 18-19 साल में शादी हो गई। यस बहुत अर्ली एज मानी जाती है। उसके बाद वहाँ से साधनाओं का सफ़र, फिर CEO बनने का सफ़र, मतलब आप देख रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ भी है और एक साधना वाली लाइफ भी है। तो जनरली हम जब साधना का नाम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, अच्छा मैंने श्री विद्या कर ली या मैंने कोई अलग फलाना साधना कर ली तो बहुत लाइफ में मिरेकल्स हो जाएंगे। मिरेकल्स को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है साधनाओं का? देखिए, मैं मिरेकल्स में बिलीव नहीं करती। मेरी लाइफ में एक तो मिरेकल्स होते हैं कि कुछ जादू हो गया, छू मंतर एंड थिंग्स स्टार्टिंग टू हैपन। मेरी लाइफ में जो मिरेकल हुआ है वो यही हुआ है कि आई वॉज इन अ मेस और मेरे गुरु एंटर हुए। उससे बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ में नहीं हुआ, और उसने जो मुझे दिया वो मुझे कोई और मिरेकल दे ही नहीं सकता। एंड ऐसा बहुत होता है कि जब हम साधना करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ अनुभव हो। हमने एक साधना करी, कोई विजन आ गया, कुछ कुछ संकेत हुआ, फिर हम सोचते हैं अब हम अगली साधना करेंगे तो हमें कुछ और संकेत आए। फिर हम क्या करते हैं ना, हम वो साधना संकेत के लिए करते हैं या हम वो साधना अनुभव के लिए करते हैं। बट दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि आप साधना इसीलिए कर रहे हैं कि आप भगवान के, ईश्वर के और पास जा सकें। जब मेरी जो साधना की परिभाषा है वो ये है कि मैं अपने आप को इतना साध लूं कि मुझ में और भगवान में कोई फर्क ना रहे। अभी भी मैं उनको अपने साथ ही लेके चलती हूँ, लेकिन एक तंत्र का मार्ग होता है और एक भक्ति का मार्ग होता है। अब भक्ति बोलेगी कि भगवान आप हो, आप एक पेडेस्ट्रल पे हो और मुझे आपकी भक्ति करनी है कि जब मेरी लाइफ खत्म हो तो मैं आप में मर्ज कर सकूं। लेकिन जो तंत्र का मार्ग है कि भगवान आप हो, लेकिन मैं वेट नहीं करना चाहती कि मेरी लाइफ खत्म हो और मैं फिर आप में मर्ज कर सकूं। मैं आपको इसी लाइफ में सिद्ध कर लूं कि आप में और मुझ में कोई फर्क ना हो, हम एक होके रह सकें, एक होके काम कर सकें। तो वो साधना मेरे लिए है। तो इसीलिए मैं मिरेकल्स में ज़्यादा पढ़ती नहीं। मेरा बस यही प्रयास रहता है कि मैं कैसे अपने आप को प्यूरिफाई कर सकूं, मैं कैसे हर एक साधना को एक उसी हाउ डू आई से हार्ड वर्क के साथ कर सकूं जैसे मैं अपने काम को टाइम देती हूँ। क्योंकि अगर मैंने वो हार्ड वर्क नहीं डाला, वो मेरी स्पिरिचुअल वेल्थ है, तो मुझे वो कॉन्टिन्यूसली चाहिए, क्योंकि वहीं से मुझे बल मिलता है, वहीं से मुझे कंफर्ट मिलता है। अगर वो ना हो मेरी लाइफ में तो बहुत मुश्किल है जीना। प्रियंका जी, मैं ना बहुत चाहती थी कि आप स्पीकिंग ट्री के पॉडकास्ट पे आएँ। उसकी वजह ये थी कि मैं हमेशा उन लोगों के एक्सपीरियंसेस साधना के बारे में, तंत्र के बारे में सुनना चाहती हूँ और लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ यहाँ इस माध्यम से, जिनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हों। हम किताबें बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता है, क्योंकि तंत्र एक अनुभव का विषय है, साधनाएं अनुभव का विषय है, तो आज आपके अनुभवों पे बात करेंगे, आपकी साधनाओं पे बात करेंगे। नवदुर्गा साधना आपने की है,
क्या होती है ये नवदुर्गा साधना और क्या प्रोसीजर होता है, कितने दिन की होती है, क्या कुछ अचीव कर सकते हैं और आपका पर्पस क्या था? नवदुर्गा साधना नवरात्रि की ड्यूरेशन में होती है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है उसमें। तो जब मैंने पहली बार इस साधना के बारे में सुना, वो तब था जब जो मेरे गुरु हैं ओम स्वामी, वो साधना को फर्स्ट टाइम करवा रहे थे श्री बद्रिका आश्रम में ड्यूरिंग कोविड। अभी कोविड के बिल्कुल पहले। तो हम सब ने अपनी टिकट बुक करी कि हम आश्रम जाएंगे और हम पहली बार साधना हो रही है जो स्वामी जी करवाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी रेयर। वो हमेशा ये बोलते हैं कि 2 जर्नी जो होती हैं लाइफ में वो बहुत पर्सनल होती हैं, एक साधना और एक मृत्यु। उसमें ना आपके कोई साथ आता है, ना कोई वो समझ सकता है कि व्हाट यू आर डूइंग। सो उन चीज़ों को बहुत पर्सनल ही रखना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉन्शियस और केयरफुल भी रहती हूँ कि मैं कितना साधना के बारे में शेयर कर सकूँ, क्योंकि हर किसी के जो एक्सपीरियंस होंगे साधना के वो बहुत ही पर्सनल रहेंगे। जो मेरा अनुभव होगा किसी साधना का वो आपका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जब मैं किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ आपसे, एक तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। एंड मैं यहाँ पे प्रियंका ओम की तरह बात कर रही हूँ। जो मेरे अपने व्यूज़ हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये मेरे और फाउंडर स्वामी जी को रिप्रेजेंट नहीं करते। एंड इट्स अ वेरी पर्सनल अफेयर। तो नवदुर्गा साधना की शुरुआत हुई, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम वो दिया। उससे पहले हम सब ने कार्तिक सूर्य मास की साधना की। अच्छा। एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साधना। और उससे पहले मैंने माँ गायत्री की साधना की थी, वो मेरी फर्स्ट साधना थी। तो जब मुझे इंट्रोड्यूस किया गया इस वर्ड साधना से, वो मैंने एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास पढ़ी ओम स्वामी जी की। तो वहाँ पे 4 साधनाज हैं, गणेश, गुरु, गायत्री और फिर श्री सुक्तम की साधना। तो मैंने वो बुक पढ़ तो ली, मुझे लगा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे हम इतना टाइम निकाल सकते हैं आज के इस लाइफस्टाइल में। स्पेशली जब मैं बाहर रहती हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहती, तो मैं बाहर रहती हूँ और वहाँ पे तो मेरे पास कोई हेल्प भी नहीं है। तो वो 40 मिनट 1 घंटा रोज़ का निकालना साधना के लिए वेरी डिफ़िकल्ट। एंड आई थिंक यही एक कहीं ना कहीं आज के जनरेशन की प्रॉब्लम भी है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट में रह रहे हैं, घर भी है, फैमिली भी है, टाइम निकालना साधना के लिए। सो दैट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट। फिर हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र आई। वहाँ पे मैंने गायत्री साधना के बारे में पढ़ा और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल सी 3 दिन का लघु पुरुष चरण दिया। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं शुरुआत तो कर सकती हूँ। सो मैंने 3 दिन की साधना से शुरू करी, 5 माला का संकल्प लिया जप करने का, सवितुर गायत्री मंत्र। वो बहुत ब्यूटीफुल साधना थी मेरी, और उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस हुआ। वो ऐसा था कि नवरात्रि ही चल रहे थे और मैंने जब वो साधना की तो अपने आज्ञा चक्र पे फोकस करके मैं सवितुर माँ का गायत्री मंत्र जप कर रही थी। तो ऐसा हुआ कि माँ कात्यायनी का विजन जैसे होती है ना, वो आया। और मुझे पता नहीं वो कौन सी फॉर्म ऑफ दुर्गा है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। तो मैंने कहा अच्छा ये माँ है एंड शी सिटिंग ऑन अ लायन। और मेरे मन से अपने आप एक वो निकला कि महिषासुर मर्दिनी, ऐसे करके मैंने उनको प्रणाम किया। मन में ये मैं कर रही हूँ, बट मुझे पता नहीं मैं किस फॉर्म ऑफ दुर्गा की वर्शिप कर रही हूँ। फिर ऐसा हुआ कि मैंने उसी टाइम जैसे ही वो साधना ख़त्म हुई, तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, आई नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दिस इन साधना। मैं तो सोच भी नहीं रही थी। तो मैंने फटाफट से पंचांग खोली, तो वहाँ पे था टुडेज डे बिलोंग टू माँ कात्यायनी, तो दिस इज़ हाउ शी लुक्स। तो मैंने कहा वाओ, समथिंग अमेजिंग। उसके बाद से मैंने फिर नवदुर्गा साधना की। अब वही मैं गलती कर गई कि मैंने वो एक मुझे अनुभव हुआ था, जब भी मैं साधना कर रही थी मैं सोचती थी कि शायद अब मुझे क्या एक्सपीरियंस होगा, और दूसरी साधना में कुछ नहीं हुआ। एंड आई वॉज वेरी डेवस्टेटेड कि क्यों नहीं हुआ, क्या मेरी साधना कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मुझे भगवान ने दर्शन नहीं दिए।
बट ऐसे है ना कि आपको इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, Right. इतने घंटे, इतनी ज़्यादा, यू नो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो एनीवेज दैट वाज लाइक अ ट्रेजेक्टरी दैट वाज हैपनिंग ऑन द साइड. सो फिर आई नवदुर्गा की बात. फिर कार्तिक सूर्य मास की साधना हुई, जहाँ पे इट वाज अ वेरी पावरफुल साधना. तो हम सुबह सुबह उठते थे, सुबह उठने की हैबिट नहीं थी. तो वी आर सिटिंग इन द मॉर्निंग, फिर हम वो साधना कर रहे हैं, वेरी ब्यूटिफुल. फिर नवदुर्गा की आई जब टर्न, तो कोविड था तो आश्रम बंद हो गया. तो स्वामी जी ने बोला कि वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आके सबके साथ साधना करेंगे. और हम सब ने वो साधना वेलबींग के लिए की, वर्ल्ड की वेलबींग के लिए, नवदुर्गा साधना. तो वो इट एंडेड अप बिकमिंग माय फेवरेट साधना एट द टाइम, बिकॉज उसके पीछे जो एक इनिशिएटिव था ना, एक इंटेंट थी, वो इंटेंट थी कि हम कोविड में वर्ल्ड पीस के लिए प्रेयर कर रहे थे. तो मुझे लगा, पहले मैं हमेशा ये सोचती थी कि साधना बहुत पर्सनल मोटिव के लिए होती है, कि मुझे वेल्थ चाहिए इसलिए मैं साधना, या मुझे कोई लाइफ में अपना कुछ ठीक करना है इसलिए. वो भी होती हैं, बट फर्स्ट टाइम वी वर प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड. तो दैट रियली गॉट मी वेरी मच इनटू माय साधना जर्नी. अभी तक का तो ऐसा था कि कर रहे थे बिकॉज कर रहे थे. जब वर्ल्ड पीस की बात आई तो लगा कि कहीं ना कहीं वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लिटिल बिट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो वो साधना बहुत अच्छी थी, 9 दिन के लिए थी. माँ के 9 स्वरूपों को हमने हर एक दिन माँ का, जैसे पहले दिन शैलपुत्री का है तो माँ शैलपुत्री का मंत्र था, सुबह मंत्र जप होता था, शाम में यज्ञ होता था. दैट वुड कंप्लीट योर डे 1 ऑफ साधना. तो सुबह माँ का, माँ शैलपुत्री का मंत्र था, वैदिक मंत्र. फिर नवारण मंत्र था, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे. फिर उसके बाद माँ का तांत्रिक मंत्र था, तो जैसे ओम नमः चंडिकाय, ऐसे तांत्रिक मंत्र 108 बार. वो हम, इट वाज अ वेरी सिंपल साधना. 3 मंत्र करके मॉर्निंग में, फिर रात में हम यज्ञ करते थे. यज्ञ में भी उन्हीं तीनों मंत्र की आहुति दी जाती थी. फिर सेकंड डे पे एक सेकंड फॉर्म ऑफ माँ को इन्वोक किया, थर्ड डे पे थर्ड फॉर्म ऑफ माँ को इन्वोक किया. ऐसे ही 9 दिन पे 9 दुर्गा को इन्वोक किया. तो एवरी डे माँ की स्टोरी मैं पूरे परिवार के साथ बैठ के अपने हस्बैंड और डॉटर को पहले स्टोरी सुनाती थी, कि जो मैंने पढ़ी थी कि आज का माँ का स्वरूप ये है, दिस इज़ व्हाट शी रिप्रेजेंट. अभी वो शैलपुत्री हैं, तो एवरीबडी विल गेट इंटरेस्टेड. ओके, आज ये है. फिर पूरा दिन आप उसी थॉट में रहो, उसी भाव में रहो. फिर दूसरे दिन आप दूसरी माँ की करो. सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल साधना. उसके बाद फिर हमने उच्चिष्ट गणपति साधना की. वो मेरी पहली तांत्रिक साधना थी, जिसमें आप झूठे मुंह वो साधना करते हैं. सो दैट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग साधना एंड वेरी पावरफुल, बिकॉज फर्स्ट टाइम एक जो मोरालिटी का क्वेश्चन मार्क होता है ना, कि आपको हाथ धो के सुच बैठ के ही करनी है, वहाँ पे आपने झूठे मुंह एक लास्ट बाइट छोड़ी अपनी प्लेट में, मुंह धोया नहीं, चुल्ली नहीं की, और आप बैठ गए. और बैठ के अब आप मंत्र जप कर रहे हैं भगवान का. वो माइंड के साथ कहीं ना कहीं खेलता है कि हाउ कैन यू डू दैट, बिकॉज वी आर कंडीशनड टू डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे, कि आप ऐसे झूठे मुंह भी भगवान को याद कर सकते हो. सो दैट वाज अ वेरी पावरफुल साधना. उसने मेरी कंडीशनिंग को बहुत ब्रेक किया. एंड देन आफ्टर दैट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू पार्टिसिपेट इन देवी भागवतम. तो स्वामी जी ने कथा रखी थी देवी भागवतम की. वहाँ पे आई गॉट इंट्रोड्यूस टू नवखंड साधना. जो नवखंड साधना थी, इट वॉज जस्ट अनदर लेवल. वहाँ पे इट वॉज माँ छिन्नमस्ता की साधना है, जहाँ पे आपको विजुअलाइज करके, आप अपने घर पर ही हैं, आप उसी लोकेशन पे बैठे हुए, आपने अपने आप को विजुअलाइज करना है कि आप चिंतामणि ग्रह पे पहुँच गए, माँ बैठी हैं, और नाउ इन ऑर्डर फॉर यू टू रीच टू हर, आपको यू हैव टू बिकम वेरी प्योर. और यहाँ पे सुच और असुच वो बात नहीं हो रही. प्योरिटी इन अ फॉर्म कि आपको एक बच्चा बन के जाना है. जब हमारा बर्थ होता है, हम कितने, हमारे अंदर कोई ईगो, कोई वो चीज़ें नहीं होती.
As we grow up, as we learn, as we adjust in the society, कंडीशनिंग होती चले बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग हो जाती है, ये सही है, ये गलत है, आपको इससे जेलसी हुई, इस पे एनवी हुआ, लस्ट का भाव है, एंगर है, कितने सारे वाइसेस हैं। हम सबको जब हम बर्थ लेते हैं, हम अपनी एक इनहेरिट नेचर के साथ तो आते हैं, हमारे पिछले कर्म हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन एज वी ग्रो ओल्डर वो जो अहंकार होता है कि आई कैन डू एवरीथिंग, वो अहंकार ब्रेक करने की ये साधना है। बिकॉज यहाँ पे आपको अपने आप को खुद 9 पार्ट्स में चॉप करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है आप फिजिकली कर रहे हो, ये सब आप मेंटली कर रहे हो, मानसिक फॉर्म में आप कर रहे हो, और वहाँ पे यू आर पुटिंग इट इनटू द यज्ञ कुंड। लास्ट में यू पुट योर हेड इन विच रिप्रेजेंट्स ईगो। ये छिन्नमस्तिका की ये छिन्नमस्तिका की साधना है, ये वो सेम साधना है जो रावण ने की थी, जहाँ पे उसने अपना सर भी यज्ञ कुंड में दे दिया था। वो भी मानसिक थी। मानसिक थी, ये मानसिक साधना है। यहाँ पे जब आपने वो दिया तो आपने अपनी ईगो सरेंडर कर दी। अब जब आपने अपने आप से आई निकाल दिया, विच इज़ द हार्डेस्ट टू ब्रेक, आप हर एक वाइस से ऊपर उठ जाते हो, लेकिन जब आई की बात आती है कि मैं, वो वेरी डिफिकल्ट है। जब आपने वो सरेंडर कर दिया तो आप अब माँ के सामने एक बच्चा ही हो, एंड शी इज़ योर मदर, you are nothing. So then you reach her. So that is a very beautiful sadhana. I did that for many days and I had beautiful experiences in there. मुझे ऐसा लगता था कि I am playing in her lap. Like I could visualize it. I could imagine कि मैं अब माँ की लैप में हूँ, and I am hugging her and I am praying, and वहाँ पे मैं I am crying कि why did you make me wait so long. साधनाएं हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में ही की जाती हैं। आपके गुरु जो आपको साधना दे रहे हैं, आप वही साधना परफॉर्म करेंगे। लेकिन कई बार होती है कि हमें लाइफ में ज़रूरत किस चीज़ की है। तो जो आपने ये साधना की थी, आपको क्यों लगा, संकल्प क्या था आपका जो छिन्नमस्तिका की, मतलब ऐसी मानसिक साधना जिसमें आप अपना शीश दे रहे हो, माँ के एक बच्चा बन के जा रहे हो, सारा ईगो साइड में है, जो कि मतलब बीइंग अ सीईओ में भी बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए उस टाइम। आई डोंट नो। I was still the CEO. ओके। तो क्या संकल्प था, क्यों आपने ये साधना की? मैंने ना कहीं पे स्वामी जी से सुना था कि अगर आपको महादेव के पास जाना है तो वो माँ ही आपको लेके जा सकती है। तो जो मेरे इष्ट हैं वो शिव है। तो जब मैंने ये साधना की थी, मैंने ये साधना को ईगो सरेंडर करने के लिए नहीं किया था, मैंने इसीलिए की थी बिकॉज आई रियली वांटेड टू बिकम अ चाइल्ड। और कहते हैं कि माँ तभी आती हैं आपके पास जब आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह रो के उनको बुलाते हो। और ऐसा नहीं है, उनको नहीं पता कि आपका रोना कब सही है कब सही नहीं है। यू आर अ यंग मदर, यू नो, एंड आपको पता चलेगा कि व्हेन योर बेबी इज क्राइंग, और आप कितनी बार ऐसा होगा कि जब उसने रोना शुरू किया आपने उसको कुछ पकड़ा दिया कि चुप हो जा, और हो सकता है वो चुप हो भी जाए, लेकिन अगर उसने और ज़्यादा रोया आप उसको कुछ और देंगे ना, 3-4 बार आप वेट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सोचो कोई व्यस्त हो, कुछ काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हैं और आपको है कि मुझे जल्दी जल्दी ये ख़त्म करना है, बट वो रोना शुरू हो गया, आप पहले टॉयज़ दे देंगे, म्यूज़िक चला देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन नाउ यू नो ही नीड्स मी, शी नीड्स मी, देन यू गो, यू पिक हिम अप। तो माँ को पता है, नाउ आई कैन नॉट गेट टू महादेव बिकॉज शी इज़ द वन हु विल टेक मी देयर। So for me to get to him, मुझे था कि मुझे सिर्फ माँ को बच्चे की तरह उनके पास जाना है, because she will then, you know, take me there. इसीलिए मैंने वो साधना की थी, और इसके पीछे कुछ और नहीं था। आपने मानसिक साधना की बात की। एक साधना मैंने की थी जहाँ पर मतलब कुछ रिचुअल होते हैं, वो आपके गुरु पे डिपेंड करता है कि कैसे दो, तो कुछ अलग अलग रिचुअल होते हैं। जैसे एक साधना में माँ का बायां हाथ पकड़ना है, फिर उनको जो सिंदूर लगाना है वही अपने सिंदूर लगाना है, ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो जो लोग परिवार में हैं, जो लोग गृहस्थ हैं,
कई बार ये तो मैंने बहुत सामान्य रिचुअल बताए, कई बार तंत्र में ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं जो आप परिवार वालों के आगे परफॉर्म नहीं कर सकते और वो मैंडेटरी होते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या ये वामाचार्य जिसको बोलते हैं, जो मानसिक साधना होती है, क्या वो बनी है उनके? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मगर उससे पहले ना, आपने इससे पहले मुझसे एक चीज़ आपने स्टेटमेंट बोली थी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा और बोलना चाह रही थी। आपने बोला था कि ना गुरु शिष्य, वो जो साधना होती है, अगर गुरु दे तो शिष्य करे, वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास गुरु नहीं है तो वो साधना नहीं कर सकते। आप जो भी मार्ग हैं, चाहे वो दक्षिणाचार का मार्ग हो, चाहे वो समयाचार का मार्ग हो, कौलाचार का मार्ग हो, वामाचार का मार्ग हो, ऐसे दिव्याचार, मिश्राचार 6 मार्ग हैं। तो उसमें से अगर वामाचार या कौलाचार का मार्ग है तो वहाँ पे गुरु दीक्षा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप दक्षिणाचार के मार्ग से कर रहे हैं तो आदि शंकर आदिदेव महादेव वो भी आपके गुरु हैं, और उससे इम्पॉर्टेंट आपके अंदर जो गुरु हैं आप उनको भी इन्वोक कर सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में गुरु नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि आप साधना नहीं करें, आप फिर भी साधना कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारी साधना ऐप है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, 30 साधना स्वामी जी की आवाज़ में है, उन्होंने ये सारे मंत्र जागृत किए हैं। अगर आप किसी जागृत मंत्र की साधना कर रहे हैं और आपके गुरु नहीं है, आपको दीक्षा की ज़रूरत नहीं, यू कैन टैप इनटू दैट मंत्र और आप उसकी साधना कर सकते हैं। लेकिन वामाचार के मार्ग पे यू नीड सर्टेन गाइडेंस, बिकॉज जैसे अभी आपने बोला वो क्रिया थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। नाउ ज़रूरी नहीं है कि वामाचार के मार्ग में आपको फिजिकल ही करना है। स्पेशली बीइंग अ वुमन, मैन के लिए अलग चैलेंजेस हैं, बट वुमन के लिए साधना करनी आसान है, बिकॉज शी फॉल्स इन लव वेरी इजीली। बिल्कुल। सो हम मैन कहीं ना वो काम का भाव हमेशा आगे रहेगा, वो उससे उठ नहीं पाते। प्लस घर में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको एक समय पे बाहर जाकर साधना ही करनी पड़ेगी, स्वामी जी बोलते हैं। लेकिन जो एक वुमन होती है, बिकॉज शी कैन फॉल इन लव, नाउ व्हेन शी फॉल्स इन लव शी लीव्स एवरीथिंग, वो सिर्फ उन्हीं पे डिवोटेड होती है। तो हम लोग घर में रहकर साधना कर सकते हैं। एक फीमेल घर पे रहकर वामाचार की साधना भी कर सकती है और मानसिक साधना कर सकती है। किसी को कुछ डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है घर पे, बिकॉज हर कोई समझ नहीं पाएगा। स्पेशली बीइंग अ वुमन, हम लोगों की एक सर्टेन सोसाइटल फ्रेमवर्क होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें हमें एक्सपेक्टेशंस के अराउंड काम करना पड़ता है। आप उसमें भी रहकर अपनी साधना कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक क्वाइट कॉर्नर चाहिए घर पे, अ क्लीन क्वाइट कॉर्नर, एंड योर माइंड इज इनफ to do it. इनफैक्ट जब तांत्रिक साधनाओं की बात आती है ना प्रियंका जी, जो वो मंत्र होते हैं, क्योंकि आप मंत्र को उच्चारण करते हैं, सबके लिए वो बहुत अलग मंत्र हैं। आपके घर में मेट्स होती हैं, आपके घर में और पड़ोसी भी होते हैं। कई बार तो इतने तेज़ उच्चारण होता है कि पड़ोसी भी सुन सकता है या कोई बाहर आया है वो भी सुन सकता है। उन लोगों के लिए बड़ा अलग होता है ये सब जानना। हालांकि मैं तंत्र को कभी भी डार्क एनर्जी से नहीं जोड़ती हूँ। जो मिथ फैल रहा है समाज में उसको तोड़ने की भी ज़रूरत है कि तंत्र का मतलब डार्क एनर्जीज नहीं है, तंत्र का मतलब डार्क तंत्र नहीं है। तो ये एक बड़ी परेशानी आती है कई बार जब आप तांत्रिक साधनाएं करते हैं। वो आप बहुत अच्छे से समझती होंगी क्योंकि आपने एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपने एक सर्टेन कपड़े भी पहन लिए ना, तो आपको एक बड़े डिफरेंट कलर्स देखा जाता है। अरे आपने रात में ये कपड़े वस्त्र क्यों पहने? मुझे तो ये भी होता है, ये भी सुनने को आता है। जो मेरी मदर है वो बहुत ही गॉड फियरिंग पर्सन है, पूजा बहुत करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हमेशा ये रहता है कि ये क्या करती है, ये रात में क्यों पूजा करती है, हम लोग तो सारे दिन में करते हैं, ऐसा क्या इसके ये कौन सी पूजा होती है जो रात में करती। और ऐसा नहीं कि मैं घर से कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं अपने पूजा घर में, अपने मंदिर में ही बैठ के बस मैं इतना ही बोला, आप लोग सारे चले जाओ, मुझे थोड़ा समय दे दो कि मैं भगवान के पास बैठ के अपना पाठ कर सकूं। मैं साधना भी नहीं बोलती, बिकॉज उनको लगता है साधना ये क्या चीज़ है। तो ये तो हम सबके घरों में बहुत होता है। लेकिन इन सेइंग दैट आई थिंक वो अवेयरनेस जितना, जैसे आपके थ्रू अब
कितने पॉडकास्ट हैं जहाँ पे तंत्र की एक सच्चाई दिखाई जा रही है। जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में, उतना उनको समझ आएगा कि तंत्र का मतलब ब्लैक मैजिक नहीं है या एक डार्क साइड नहीं है। हमेशा आप देखेंगे कि इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करें तो बहुत ज़्यादा डार्क इमेजेस दिखा देते हैं, अघोरीज दिखा देते हैं, शमशान दिखा देते हैं, नींबू, एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है इन चीज़ों का यूज़ नहीं होता है राइट। अब फॉर एग्जाम्पल तंत्र में हमेशा बलि को बहुत सिग्निफिकेंस दिया जाता है, बट उसमें आप किसी जीव की बलि क्यों कर रहे हैं? मेरा तो हमेशा एक ये क्वेश्चन रहता है, आपको अगर इतनी ही बलि देनी है, अपने दीजिए, अपनी उंगली काट के डालिए, देखिए हाउ पेनफुल इट इज। अगर हम अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट राइट कि हम अपने बेनिफिट के लिए कोई जीव हत्या करें। इनफैक्ट तंत्र में आप यही दक्षिणाचार के मार्ग में, जैसे क्लोव्स हो गए, इलायची हो गई, नींबू हो गए, जफल हो गया, नटमेग हो गए, आप इन इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं यज्ञ में या साधना में, एंड दे कैन इक्वेट टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो तंत्र इज़ अ वेरी वेरी प्योर मार्ग, बट उसको दिखाया ऐसा जाता है। एंड आई ऑलवेज फील वाई प्योर। यहाँ पे मुझे हमेशा एक ये स्टोरी याद आती है। देखिए, आप मंदिर में जा रहे हैं और आपने सीधा द्वार से एंटर किया, आप मंदिर, और वो बहुत क्लीन है, आप देख रहे हैं कि भगवान है और साफ सफाई है, और आप बहुत ही एक डिवोशन के भाव से अंदर एंटर हुए ना। अगर मैं आपको बोलूँ आपको बैक डोर से एंटर करना है मंदिर, पहले आपको वॉशरूम दिखेगा और आपने हाथ भी नहीं धोए और बहुत गंदगी है। अब आप उसको बैक डोर से एंटर करेंगे, आएंगे आप अंदर भगवान के सामने ही, लेकिन वो बैक डोर से एंटर करके आप आएंगे। अब जब आपने वो एंटर किया, उस टाइम पे आपकी माइंड की अवस्था क्या थी? क्या आप जब एंटर कर रहे थे आप उसी भाव से कर रहे थे कि आपको भगवान के पास जाना है विद द सेम प्योरिटी ऑफ थॉट, कि उस टाइम पे आपने बोला ओ माय गॉड, इट्स गंदा, इट्स स्मेलिंग बैड, मैं तो गंदी हो गई, आई हैव टू हैव अ शावर बिफोर आई गो इन फ्रंट ऑफ भगवान। See, that is tantra for me. If you can enter from the back door, walk in front of the washroom and not be disgusted by it, because you know आपका गोल भगवान है, and that may be the shorter path you see, and you just go with that focus and devotion. That is important. So जब आप तंत्र को इन ऑकल्ट से हम अलग रख के उसको एक प्योरिटी ऑफ थॉट से देख सके, दैट इज व्हेन हम एक वो कहते हैं ना डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, वो कंडीशनिंग ब्रेक कर पाएंगे। प्रियंका जी, आपने बताया कि आपके इष्ट देव शिव हैं, मेरे भी इष्ट शिव ही हैं, लेकिन जब भी हम अपने गुरुओं से बात करते हैं, आपके गुरु ने भी आपको शक्ति का मार्ग दिखाया, मेरे गुरु ने भी मुझे शक्ति का मार्ग दिखाया, तो ये बड़ा मतलब मुझे अपने आंसर्स चाहिए, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि शक्ति के थ्रू ही शिव के पास क्यों जाना है? क्या शिव के पास ऐसे नहीं पहुँच सकते, और क्यों शक्ति के पास पहले जाना है? शिव कहते हैं ना, शिव में अगर आप वो आई ई हटा दो तो वो शव है। शक्ति के बगैर शिव भी शव है। तो अगर हम वो आदि पराशक्ति जो माँ है, अगर हम उनके पास नहीं गए, देन हाउ कैन वी गेट टू शिव? बिकॉज उनका आधार ही, शिव का आधार ही शक्ति है। हमारी ये जो पूरा प्रकृति है हमारे अराउंड, या जो माया है, माँ का ही नाम माया है। शी इज़ द क्रिएटर, शी इज़ द द सस्टेनर, शी इज़ द ट्रांसफॉर्मर। ऑल्दो त्रिमूर्ति हैं, बट शी इज़ द वन दैट इज़ अमंग ऑल ऑफ देम। अगर हम एज वुमेन प्रोक्रिएट ना करें तो आगे हमारी ये जनरेशन नहीं चल सकती। वही मदर है, तभी उनको माँ बोला जाता है। शी इज़ द वन, हम सब उन्हीं की संतान है। तो वो रेलेवेंस जो है या सिग्निफिकेंस जो शक्ति का है, वो बहुत ही इट्स आउट देयर। एंड ऑल्सो देखिए, हमारा ही एक अकेला धर्म है जिसमें शक्ति को पूजते हैं, और किसी धर्म में शक्ति को नहीं पूजा जाता।
तो इतना ज़्यादा उनका सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में कि जो हम ये सांस ले रहे हैं वो शक्ति है। अगर हमारे अंदर माँ को एक दुर्गा सप्तशती में एक आता है सोहम, तो वो जो ब्रेथ है दैट इज़ ऑल्सो मदर। तो अगर हमारे अंदर ब्रेथ ना हो वी विल बी डेड। तो फॉर दैट रीज़न शक्ति इन माय ओपिनियन। एंड शिव को माँ ही, जब आप माँ के पास गए, जैसे अभी हम नवखंड साधना की बात कर रहे थे, मुझे पता है वो ही मुझे उनके पास लेके जा सकती हैं। तो इसीलिए आई थिंक हमें पहले शक्ति के पास भेजा जाता है कि आप एक बार उनको कन्विंस कर लो, वो आपको महादेव के पास ले जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े से एक्सपीरियंसेस पे बात करें, क्योंकि अनुभव हर किसी के अलग होते हैं, तो मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि आप वो साधना पकड़ के उन अनुभवों को इमेजिन मत करिएगा कि मेरे साथ भी वही सेम अनुभव हो जो प्रियंका जी के साथ हो। जब आपने नवखंड खंड साधना करी उस वक्त क्या अनुभव हुए आपको? बहुत ही पर्सनल एक अनुभव हुआ और उस अनुभव ने मुझे बहुत टाइम तक कंफ्यूज रखा, बहुत डाउट में भी रखा, क्योंकि मुझे लगा कि क्या मुझे अहंकार हुआ। तो वो अनुभव ऐसा था कि जब मैं वो साधना कर रही थी तो मैं हमेशा इमेजिन करती थी कि माँ का जो फेस है, बिकॉज आई वाज, वो कैसी दिखती होंगी, हाउ उनका स्किन टोन कैसा होगा, उनकी आईज कैसी होंगी, उनका नोज कैसा होगा। फिर मैं गूगल पे इमेजेस सर्च कर रही थी ड्यूरिंग दैट साधना। फिर एक माँ त्रिपुरा सुंदरी की इमेज है जो गूगल पे हमेशा आती है, जिसमें उन्होंने रेड साड़ी पहनी है। मैं उस इमेज को विजुअलाइज करने की कोशिश करती थी, क्योंकि ये साधना सारी माइंड की थी। तो हमेशा मैं कभी कोई फेस सेट कर रही हूँ, कभी कोई फेस सेट कर रही हूँ, बिकॉज जब उस साधना में एवरी डे आप वही क्रिया रिपीट करते हैं, जहाँ पे आप माँ के पास गए और मैं वहाँ पे उनकी लैप में उनकी तरफ देखूँ, तो मैं सोचूं मुझे माँ का चेहरा नहीं दिख रहा। सो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माय साधना, जहाँ पे व्हेन आई लुक्ड अप शी वाज मी। सो वो दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डाउट इन माई हेड। मुझे लगा क्या मुझे अहंकार आया कि मैंने अपने आप को उनमें देखा, क्या सबकॉन्शियसली मैं अपने आप को ऐसी सिद्ध कि मैंने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है कि अब मैं ही माँ हो चुकी हूँ। तो वो माइंड स्टार्टेड प्लेइंग अ गेम। तो आई रिमेम्बर मैंने स्वामी जी को उस टाइम पे बताया इस एक्सपीरियंस के बारे में कि देखिए मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। तो उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन लिखी। उन्होंने बोला, आप इस चीज़ का हमेशा आपको बोध रहे कि जो माँ जिसको आपने देखा वही माँ अगर कोई और देखे तो उनको भी वो ही दिखेंगे उसमें, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट क्रिएशन। जो हमारे सोर्स हैं हम उन्हीं का अंश हैं। तो ही गोज़, उससे अहंकार कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको माँ दिखी और आपको लगा मैं माँ हो गई, ऐसे ही हर किसी को वो ही दिखेंगे। तो उस चीज़ ने मुझे एक रियलाइजेशन दी कि जो ईगो में सरेंडर करने गई थी वो एक्चुअली में मेरी साधना कंप्लीट हुई। बिकॉज ये मुझे, जब मैंने माँ को देखा और मुझे लगा कि ये मैं ही हो गई, उसमें मुझे मेरे गुरु ने करेक्ट कर दिया, ईगो कभी ना आए, बिकॉज आप नहीं हो और जो आपके हर कोई जिसको आप देख रहे हो उनको भी वही दिखेगा। तो वहाँ से एक मेरा ईगो पे कंट्रोल आ गया। एंड आई ऑलवेज केप्ट ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ आफ्टर दैट डे कि मैं एक इस क्रिएशन में ना एक स्पेक ऑफ डस्ट हूँ, ताकि वो कभी सर पे ना चढ़ सके। आई एम जस्ट ब्लेस्ड कि मुझे चूज़ किया भगवान ने टू बी डूइंग देयर वर्क, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एंड मेरी लाइफ उसी पे डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, और मैं माँ का काम करूँगी जब तक उन्होंने मुझसे सेवा लेनी है, जब तक श्री हरि ने भगवान ने सेवा लेनी है, लेते रहे, मैं काम करती रहूँगी। सो वो जो एक अनुभव था थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ही उनको देख पाऊँगी, लेकिन उसने मुझे ईगो की रियलाइजेशन हमेशा दी। और ना स्वामी जी की जो बुक है ट्रुथ बी टोल्ड, उसमें फर्स्ट फ्यू पेजेस में उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि उनको 8 इयर्स की एज में एक स्वप्न आया था, जहाँ पे महादेव उनके ड्रीम्स में आए थे।
तो उन्होंने लिखा था माई 8-year-old body met my million-year-old soul. So I keep playing that back in my head and I keep reminding myself कि जब भी मुझे लाइफ चैलेंजेस थ्रो करती है और मुझे ऐसा लगता है कि अब थिंग्स आर बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट या मैं एक वो रट में फंस जाती हूँ, तब मैं अपने आप को रिमाइंड करवाती हूँ कि मेरा पर्पस ये नहीं है. ऑल्दो मैं एक फैमिली सेटअप में हूँ, मेरी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी एक ड्यूटीज़ है, लेकिन ये सारी मेरी ही क्रिएशन है. मैंने ये इकोसिस्टम अपने अराउंड खुद ही क्रिएट किया है. मुझे किसी ने बोला नहीं था इसमें करने का, बट मैंने इसमें एंटर किया. अब जो मेरे डिसीजंस हैं वो तो मैं कर ही रही हूँ, बट एट द सेम टाइम ये मेरा एंड नहीं है. आई हैव टू बी वन विद द सोर्स, और वही मेरी हैप्पीनेस का भी सोर्स है. सो ये साधना ने मुझे बहुत डिफरेंट टाइप के एक अनुभव था, बट उस एक अनुभव ने बहुत ज़्यादा डिफरेंट थॉट्स से प्रोवोक किया, रियलाइजेशन दी कि ये जो भी हम देख रहे हैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा जूम्ड आउट अप्रोच करके देखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर चूजिंग टू सफ़र. ऐसे नहीं है पेन नहीं होगी, जो हमने कर्म किया उनके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे, लेकिन सफरिंग इज़ इन आवर हैंड एंड वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. वही ना कि दृष्टा भाव ला दो तो फिर पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है फ्रेम से आउट होके. एग्जैक्टली. सो वो फ्रेम से आउट होना इस साधना ने सिखाया. छिन्न मस्तिका साधना जब आपने की, तो जब आपने अपने अंगों को मानसिक रूप से कट करके समर्पित किया माँ को, बेसिकली वो एक ईगो का फॉर्म भी हो सकता है, तो क्या इमेजिन किया होगा आपने? मतलब अगर मैं अपना साधनाओं का एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने हालांकि ये साधना कभी नहीं की है, तो इमेजिन करना होता है, बहुत सारा इमेजिनेशन होता है कि भगवान आए सामने हैं, उनसे आप कह रहे हो, बहुत सारी इमेजिनेशन होती हैं. तो जब आपने ये अंगों को काटने वाली इमेजिनेशन, एट लास्ट आपने जब अपना सर काटने का इमेजिनेशन किया, कहीं माइंड को स्टिमुलेशन किया कि दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत व्याकुल थी उस स्टेज पे पहुंचने के लिए. तो ये साधना में क्या होता है ना कि जब आपने वो इमेजिनेशन पूरी करी, आपने इसको विजुअलाइज किया, तो वो आपका ये विजुअलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट तक चली मेरी. वो बिल्कुल एंड पार्ट था. उससे पहले आई वॉज एबल टू लिव थ्रू ऑल द स्टेजेस. मैं अपने घर में थी और उसी घर पे मैंने इमेजिन किया कि अब मैं राइज कर रही हूँ. मैंने अपना घर ऊपर से देखा, ऐसे लगा हेलीकॉप्टर व्यू, प्लेन व्यू. फिर यूनिवर्स में पहुँच गए एंड एक बहुत ही कोल्ड फीलिंग है, आवाज़ नहीं है, शांत है. फिर आप देख रहे हैं दूर एक ग्रह है जैसे चिंतामणि ग्रह, वहाँ पे यू आर फ्लाइंग टू दैट ग्रह. ये सब आप इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं. और फिर जब आप वहाँ पहुँचे, यू लैंड ऑन द ग्राउंड, मॉइस्ट ग्रास, कदम के वन है. वहाँ पे एक इतना बड़ा सा कासल है, माँ का मैंशन है, और मैंने इमेजिन किया कि ग्रे फुट स्टेप्स हैं. सो मैं उनके ऊपर चल रही हूँ, ठंडा फ्लोर है. आप अंदर गए तो बहुत ब्यूटीफुल से पॉन्ड्स है, माँ वहाँ पे स्नान करती होंगी. एक में रोज़ है, एक में केसर है, एक में चंदन है, ऐसे पॉन्ड्स है. फिर आगे दूर एक सिंहासन लगा है जहाँ पे माँ बैठी है, जैसे माँ का नाम है ना राजा राजेश्वरी, शी सिटिंग देयर. एंड देन एक यज्ञ कुंड है, उस यज्ञ कुंड में द फायर इज देयर. तो अब नाउ हाउ डू आई गेट टू हर, बिकॉज आई एम फुल ऑफ all this मैं and full of negative tendencies. अब मुझे कुछ तो sacrifice करना पड़ेगा, और उस टाइम पे मेरे पास देने को है ही क्या, अपने आप को ही देने को है. तो वो एक ईगरनेस का भाव था कि जितना जल्दी मैं अपने आप को सरेंडर कर सकूं, उतना जल्दी आई विल बी एबल टू राइज फ्रॉम माई एशेज इन अ फॉर्म ऑफ प्योरिटी, और मैं माँ तक पहुँच पाऊँगी. और यहाँ पे बिकॉज बॉडी की बात तो थी ही नहीं, इट इज़ अबाउट द सोल. तो वो पेन की सेंसेशंस नहीं हुई, बिकॉज हियर आई एम नॉट द बॉडी, हियर आई एम द आत्मा. एक वो जीव आत्मा हूँ जिसको परमात्मा में मिलना है. तो ये बॉडी तो मैं कहीं बहुत पीछे छोड़ आई, उसी पॉइंट पे छोड़ आई जब मैंने घर छोड़ा था
माँ के पास जाने के लिए. So there was no pain. तो वो ट्रांस था या फिर वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हो सकता है? Visualization थी. Okay. None of that. No trance, no out of body experience as such. No astral travel. ऐसा कुछ नहीं है. It is the power of the mind. It is visualizing. और जब आप उसको करते रहेंगे, you will feel all of this happening very real. फिर आप उसको जो मर्जी उस टाइम पे नाम दें, आपको लगेगा आप अपने आप को खो देते हैं इसमें. आपको अपनी बॉडी फील नहीं होती. और अगर कोई इसको प्रॉपरली एक्सपीरियंस करना चाहता है तो मैंने तो ये ऑनलाइन स्वामी जी के साथ किया था. देवी भागवतम का कोर्स है os.me पे, जहाँ पे उन्होंने नवखंड साधना के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है. वहीं पे श्री विद्या, श्री यंत्र, इस सब के बारे में. तो देखिए वो कैसे वहाँ पे बैठ के ऑनलाइन सुन के किया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस किया. बट इट वॉज वेरी रियल फॉर मी. कई बार मैंने ये भी सुना है प्रियंका जी कि जब भी आप कोई साधना कर रहे होते हैं तो जब वो मंत्रों की एनर्जी आती है ना आपके अंदर, तो आप कनेक्ट करते हो. कई बार आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेते हो, अपने ईष्ट से कनेक्ट कर लेते हो, लेकिन कई बार कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपसे कनेक्ट कर जाती है. स्पेशली जो कामाख्या वाली साइड में जो नेगेटिव तंत्र भी होता है. देखिए इस बात को कोई मुझे लगता है डिनाई नहीं करेगा कि वहाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं. तो वो पॉसिबल भी है क्या? इसमें ही फिर क्या गुरु की ज़रूरत होती है? आई थिंक गुरु की ज़रूरत होती है जब हमें करेक्ट गाइडेंस चाहिए. और गुरु की इसीलिए भी ज़रूरत होती है, पहले तो आपको गुरु चूज़ करना चाहिए जिसने ये तप किया है. क्योंकि ऐसे ही नहीं कि आप हर किसी को गुरु बना लें. क्योंकि अगर उस पर्सन का तप ही नहीं है, साधना ही नहीं है, कितने घंटों का अभ्यास है, कितने घंटों की उसके पीछे एक पेडिग्री है, किस लीनियज से आ रहे हैं, अगर वो सब ना चीज़ें देखते हुए हमने किसी को भी ऑनलाइन गुरु बना लिया, या आजकल तो देखिए कितनी इट्स सो ट्रबलसम कि श्री विद्या की दीक्षा कुछ 5,000-6,000 रुपये में इट्स बीइंग सोल्ड एवरीवेयर. So, you know, we are also in those times. तो that is where Guru is needed. कि आपको गुरु की डेफिनेशन ही ये है मेरे लिए कि आपको एक डार्कनेस से लाइट के पाथ में जो लेके जा सके. तो ऐसा पॉसिबल है कि आप कनेक्ट कर लो किसी और एनर्जी से? I don't know. I have not experienced that. Because मैंने हमेशा भगवान को, तंत्र को हमेशा पॉजिटिव लाइट में ही देखा है. मैं भी कामाख्या गई हूँ. मैंने कामाख्या में सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं वो बहुत ओपन में भी है, वो सब चीज़ें देखी हैं. लेकिन वहाँ पे भी मुझे यही लगा कि देखो जो कुछ कोई कर रहा है उन पे हम कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ द व्हाट दे आर डूइंग. आई रियली विश कि उनको कोई कहते हैं ना, लाइक आई वांट टू टॉक सेंस इनटू देम, बिकॉज जीव हत्या करके एक अनकम्पैशनेट वे ऑफ लिविंग, वो मेरे लिए साधना नहीं है. एंड इनफैक्ट जब किसी ने कोई क्रिया कराने के लिए आपसे पैसे ले लिए तो उसकी तो सिद्धि वैसे ही वहाँ पे ख़त्म. तो ये लोग जो हम शॉर्टकट्स में फंस जाते हैं ना, कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे लिए कोई क्रिया कर दो, कोई नेगेटिव क्रिया कर दो और हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, बलि चढ़ा दो. ये सब मेरे आउटलुक में बहुत गलत है. नाउ मैं ये डिनाई नहीं करना चाहती कि वो एनर्जीज नहीं होती. हमारे पास अगर जब किसी की मृत्यु होती है तो ज़रूरी नहीं है वो सोल, वो आत्मा उसी ही टाइम लीव कर जाए. कभी कभी वो आत्मा स्टेज ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. और अगर वो लॉन्गर पीरियड के लिए है तो वो एनर्जी भी है. अब उसको नेगेटिव पॉजिटिव मैं नहीं बोलती, मैं एनर्जी बोलती हूँ. एनर्जी है. आपको कोई लैच ऑन कर सके, आई डोंट नो. तो वहाँ पे फिर आपकी फिर आपका भगवान का बल कहाँ गया? अगर आपका विश्वास है भगवान में और अगर आपके गुरु नहीं भी है, देन आई डोंट फील एनीथिंग कैन हार्म यू. आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना आधा ग्लास खाली है. आप वो वाली लेडी हैं जो कहती है कि नहीं, आधा ग्लास खाली नहीं है, आधा ग्लास भरा हुआ है. यस, राइट. वो पॉजिटिव चीज़ हमेशा आपके आई थिंक वो बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिव पीरियड्स रहे हैं और उन नेगेटिव पीरियड्स ने मुझे कभी हेल्प नहीं किया.
इनफैक्ट उन्होंने मुझे हमेशा टाई डाउन ही किया है। तो वो जो एक नेगेटिव फेज था, अब मैं नेगेटिव में रहना नहीं चाहती बिकॉज आई नेवर बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। सवाल मैंने आपसे प्रियंका इसलिए भी किया था क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ के ही हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि गूगल पे देखकर कोई बहुत तांत्रिक साधना कर ली जिसमें मंत्रों की एनर्जी एक्चुअली बहुत होती है। आप कनेक्ट तो करते हो ना जब आप रिसाइट कर रहे हो वो मंत्र, भले ही आपने गुरु से लिया है या नहीं लिया, भले ही वो जागृत मंत्र है या नहीं है। पहली बात तो ये कि जो जागृत मंत्र नहीं होते हैं वो काम नहीं करते, बट क्या पता आपने जागृत मंत्र ले लिया हो, एनर्जी संभाल ही नहीं पाए, आपके चक्राजी पूरे बैलेंस नहीं हैं, उतनी एनर्जी नहीं संभाल पाए, तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। क्योंकि गूगल की दुनिया है, जो आपने बोला ना श्री यंत्र सबको सिद्ध करना है, श्री विद्या सबको सिद्ध करनी है, बट बहुत टिपिकल चीज़ है। श्री विद्या का आप बिना दीक्षा लिए कैसे सिद्ध कर सकते हो? हाँ जी, विल रीविजिट बैक दैट टॉपिक अगेन जो आप वो नेगेटिव बोल रहे हैं, बिकॉज मैं ये रिएटरेट करना चाहूँगी कि जब आप भगवान को पूजते हैं या आप उनकी साधना करते हैं, यस वो मंत्र हो सकता है ना काम करे, लेकिन हमें ये सोच के कि हमारी लाइफ में कोई मंत्र की एनर्जी हमें इफेक्ट कर सकती है, आई रियली डोंट नो, वो बैकफायर नहीं। बिकॉज आप ये देखिए ना, आप मंत्र किसके होते हैं? मंत्र भगवान के होते हैं, और भगवान आपकी लाइफ में बुरा क्यों करेंगे? अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं महादेव का या उनके किसी स्वरूप का या विष्णु के किसी स्वरूप का या माँ के किसी स्वरूप का, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो चाहे वो वैदिक मंत्र हो, वो मंत्र में आप भगवान को बुला ही रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट ही कर रहे हैं, तो वो एनर्जी आपका कुछ खराब नहीं कर सकती। बट हाँ, अगर आप ऐसे किसी के पास चले जाएं और वहाँ पे आप उनको बोलें आप हमें कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए, या वो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो किस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज लोअर फॉर्म की सिद्धीज भी होती हैं जो लोग सिद्ध करते हैं, फिर उनका मिसयूज़ करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी हॉटलाइन डायरेक्टली भगवान के साथ है, आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं खराब कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा ये, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस साधनाओं के बारे में पता चले, और मेरे लिए आज एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था मानसिक साधना, जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया उसको सुनने का। क्योंकि जनरली मैंने जितने भी साधकों से बात की है, खुद भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मानसिक साधना मैंने कभी सुनी नहीं थी। एंड आई होप कि उसके रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर ही होंगे, जो कि आप कर चुके हैं, आपने बताया भी। लास्ट में अगर आपको कुछ हमारी ऑडियंस को बताना हो जो मुझसे रह गया हो, तो प्लीज़ गो अहेड। नहीं, you are doing a wonderful job. Always wonderful to see a woman who's has a beautiful career and also a sadhika herself, because मुझे पता है आप भी साधना करते हैं, तो we need more of this, and I think यही मेरी एक एक encouragement रहेगा सबसे, कि साधना को ये मत समझिए कि वो एक बहुत दूर की चीज़ है जो आप नहीं कर सकते। अपने आप को थोड़ा सा अनकंडीशन कीजिए, अनलर्न कीजिए, बिकॉज साधना बहुत पावरफुल है। हम लोग हमेशा से एक पूजा करते आए हैं घर में, लेकिन पूजा और साधना में बहुत फ़र्क है। अगर आप वो जल्दी जितना ट्रांजिशन पूजा से साधना की तरफ कर लेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। तो जितनी जल्दी हम वो जंप लगा सके, और तंत्र को गलत लाइट में मत देखिए, स्पेशली विमेन शुड बी मोर इनटू तंत्र बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर देम। उनके लिए प्राप्ति करनी बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू अ मेल, सो डोंट बी शाई अवे फ्रॉम इट, बिकॉज विमेन ही होती हैं हमारे घर में जो थोड़ा सा पूजा पाठ की ओर रहती हैं, और अगर कोई तंत्र की बात कर रहा है तो वो ही सबसे ज़्यादा उस चीज़ को डरती हैं या वो डिस्करेज करती हैं, बिकॉज उन्होंने हमेशा एक फॉर्म ऑफ वर्शिप ही देखी होती है, उन्होंने कभी दूसरी फॉर्म ऑफ वर्शिप नहीं देखी होती। तो उस चीज़ को, तीसरा एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो आपके माध्यम से आई वुड लाइक टू टेल पीपल ऑन द टॉपिक ऑफ वुमेन ओनली, बिकॉज हमें ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई मेंस्युरेट कर रही है वुमेन, अगर पीरियड्स पे है, तो पूजा करनी मत रोके। हमारे वेद में नहीं लिखा कि अगर आप मेंस्युरेशन
इफ़ यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, अगर आपको पीरियड्स हैं, आप पूजा नहीं कर सकते, आप साधना नहीं कर सकते। तो ये एक जो सोसाइटल नॉर्म है, इससे प्लीज़ ब्रेक अवे आई थिंक कीजिए। भैरवी साधना में तो मतलब कर भी सकते हैं ऐसा कर कुछ नहीं, आप सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते। हर साधना में कर सकते हैं। आप हर रोज़ अपने पूजा घर में 365 डेज अ ईयर जोत जला सकते हैं। आपको कहीं पे कोई मना नहीं है ये करने का। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत आता है, हर एक साधना से पहले आता है, क्या मैं अपने पीरियड्स पे पूजा कर सकती हूँ? कर सकते हैं। तो इफ़ पीपल हैव दिस क्वेश्चन, आई वुड रियली लाइक टू पुट दैट एट ईज। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, हमारे भी कई वीडियोस पे सवाल पूछते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे हम क्या साधना ब्रेक कर दें, क्योंकि जनरली जो तंत्र की साधनाएं होती है ना प्रियंका जी, उनमें डेज़ का बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है कि आपका एक भी दिन का ब्रेक नहीं आना चाहिए, चाहे आप बहुत बीमार भी पड़ जाओ। तो लेकिन अब पीरियड्स आ गए हैं तो ब्रेक तो आएगा। फिर वो उनके मन में ये सवाल आते हैं कि भाई करें या रोक दें, दोबारा स्टार्ट करें, तो वो एनर्जी फिर फ्लो टूट जाता है। एब्सोल्युटली, नॉट जस्ट तंत्र की साधना, हर एक साधना। सो हमें यहाँ पे तंत्र मंत्र को सेपरेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दोनों एक स्कूल ऑफ थॉट है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। हर किसी की एक अपनी नेचर भी होती है। कोई लोग वो दक्षिणाचार के मार्ग से ही चलेंगे, जहाँ पे उनको एक प्योरिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स उससे चलना है। कोई लोग थोड़े ज़्यादा तीव्र होते हैं, उनको जल्दी पहुँचना होता है अपनी डेस्टिनेशन पे। उनको फिर ये क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, उनके अपने प्रिंसिपल स्ट्रांग होते हैं, बट वहाँ पे क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या एथिकल है, वो मैटर नहीं करता। तो फिर वो उस स्कूल ऑफ थॉट से आगे चलते हैं, बट इट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में। वाकई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी आज ये सारी बातें करना। थैंक यू, लाइकवाइज। एक बार क्लोजिंग चैंट करके, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। थैंक यू सो मच। आपके साधना के क्या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक आपको मन में बहुत सारे सवाल भी उठे होंगे साधना से जुड़े हुए कई तरीके के, तो आप लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। हम जब दोबारा प्रियंका जी के साथ जुड़ेंगे तो ज़रूर आपके सवाल लेने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।